भरत के अयोध्या लौट जाने के बाद चित्रकूट की शांति फिर से वापस लौट आई थी। चित्रकूट अयोध्या के अत्यंत पास था। लोग राम से मिलने आते रहते थे। राम एकांतवास में तपस्वी जीवन व्यतीत करना चाहते थे। उन्होंने चित्रकूट से दूर जाना उचित समझा। राम, लक्ष्मण और सीता ने अत्रि मुनि के पास जाकर उनसे विदा मांगी। अत्रि मुनि की पत्नी अनुसुईया ने सीता को पतिव्रता स्त्री के कर्तव्यों का उपदेश देकर विदा किया। तीनों दंडक वन की ओर चल पड़े। दंडक वन में अनेक तपस्वियों और अनेक राक्षसों का वास था। वहीं राम की मुलाकात अगस्त्य ऋषि से हुई। उन्होंने राम को आशीर्वाद स्वरूप विश्वकर्मा द्वारा रचित तथा विष्णु भगवान द्वारा प्रदत्त दैवीय धनुष तथा बाणों से भरा हुआ तुणीर और तलवार देते हुए कहा, विष्णु के द्वारा दिए गए इन अस्त्रों शस्त्रों को मैं तुम्हें राक्षसों के विनाश के लिए दे रहा हूँ। हम सबों के लिए वे आतंक बने हुए हैं। वन में तुम्हारा ध्येय यही रहेगा। अगस्त्य मुनि से आशीर्वाद पाकर तीनों आगे बढ़े। मार्ग में उनकी मुलाकात एक पत्थर पर बैठे जटायु से हुई। उसकी विशालता से सीता भयभीत हो गईं। जटायु ने उन्हें प्रणाम कर बताया कि वह राजा दशरथ का मित्र है और वन में सीता की रक्षा करेगा। चलते चलते वे गोदावरी नदी के किनारे स्थित पंचवटी पहुंचे। लक्ष्मण ने वहां एक अत्यंत सुंदर कुटिया पर्णों से बना ली। एक दिन तीनों कुटी में बैठे प्रकृति की मोहकता का आनंद ले रहे थे। तभी लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा उधर आ निकली और राम को देखते ही उन पर मोहित हो गई। उसने एक अप्सरा का रूप धारण किया और राम से बोली, हे रूपराज, तुम मुझे भा गए हो। मैं तुमसे विवाह कर तुम्हारे साथ शेष जीवन बिताना चाहती हूँ। राम उसको पहचान गए थे। वे मुस्कुराए और लक्ष्मण की ओर इशारा कर बोले, हे सुंदरी, मैं विवाहित हूँ। सीता मेरी पत्नी है। तुम मेरे भाई के पास जाओ। शूर्पणखा ने लक्ष्मण के पास जाकर विवाह का अनुरोध किया। लक्ष्मण ने भी भाई की तरह उसे चकमा दिया और कहा, तुम तो एक राजकुमारी हो। मैं ठहरा राम का सेवक। मैं तो तुम्हारे लिए उपयुक्त हो ही नहीं सकता। शूर्पणखा वापस राम के पास जाकर सीता की ओर इशारा कर बोली, अच्छा, तो यही है तुम्हारी पत्नी? क्या मुझसे भी अधिक सुंदर है? इसी के कारण तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते हो? ठहरो, मैं इसको ही निपटा देती हूँ। यह कहकर वह सीता पर झपटी। लक्ष्मण दूर से ही नजर रखे हुए थे। राम का इशारा पाते ही लक्ष्मण ने झट उसकी नाक अपनी तलवार से काट डाली। दर्द से चीखती हुई शूर्पणखा उसी वन में रहने वाले अपने भाई खर और दूषण के पास भागी। खरदूषण अपनी सेना लेकर आए। भीषण युद्ध हुआ और वे मारे गए। राम विजयी हुए, पर कुछ राक्षस भाग खड़े हुए। अंकपन नामक राक्षस सीधा रावण के पास पहुंचा और उन्हें पूरा विवरण सुनाया। अंकपन की बातों पर रावण सहज ही विश्वास नहीं कर पा रहा था। दो तपस्वी भाइयों द्वारा खर और दूषण की सेना का नाश तथा उन्हें हराना कोई साधारण बात नहीं थी। रावण कुछ सोच नहीं पा रहा था। तभी सुवर्णका दरबार में आई। उसकी कटी नाक का विलाप देखकर रावण चिल्लाया, ये सब क्या है? कैसे हुआ? और किसने तुम्हारी यह दशा की है? शूर्पणखा ने रावण के पौरुष को ललकारते हुए कहा, भाई, तेरे महाबली होने का क्या लाभ? तुम्हारे रहते मेरी यह दुर्गति। किस दिन के लिए तुम्हारा है तुम्हारा बल? तुम तो किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। उसने राम और लक्ष्मण के बल और रूप की बहुत प्रशंसा की। सीता को अति सुंदर बताया। शूर्पणखा ने पुनः कहा, सीता को तो लंका के राजमहल में होना चाहिए था। मैं उसे तुम्हारे लिए लाना चाहती थी, लेकिन जब मैंने बताया कि मैं रावण की बहन हूँ, तो क्रोध में आकर लक्ष्मण ने मेरी नाक और कान काट लिए। अपनी बहन से सीता की प्रशंसा सुनकर रावण मन ही मन में सीता की सुंदरता की कल्पना करने लगा। वह किसी भी तरह सीता को महल में लाने के लिए
उत्सुक हो उठा। मन ही मन उसने ताने-बाने बुनने शुरू कर दिए। रावण मारीच के पास गया। मारीच को राम की शक्ति का पहले से ही अंदाजा था। कर और दूषण की मृत्यु से वह कुछ घबराया हुआ भी था। रावण ने मारीच से मदद मांगी। उसने रावण को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, अच्छा होगा कि आप राम से दूर ही रहें। वो बहुत शक्तिशाली हैं। किसी दूसरे की पत्नी को उठाना भी अनैतिक है, बल्कि ऐसा सोचना भी पाप है। रावण ने उसकी बात नहीं मानी। उसे डांटते हुए कहा, मारीच, क्या तुमने सुपर्णखा के विषय में सोचा? राम से तो बदला लेना ही होगा। राम को अपनी प्रिय पत्नी से वंचित होना ही पड़ेगा। मैंने तुम्हारी बातें बहुत सुन ली। अब जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, यह मेरी आज्ञा है। मारीच जानता था कि दोबारा राम का सामना होने पर वह मारा जाएगा। राम उसको नहीं छोड़ेंगे। रावण मारीच के पशोपेश को देखकर समझ गया था। उसने क्रोध में भरकर कहा, वहां जाने पर संभव है राम तुम्हें मार दें, पर मेरे हाथों से तुम्हारी तो मृत्यु निश्चित है। सुनहरे हिरण के रूप में तुम राम की कुटिया में जाओ, शेष सब मैं संभाल लूंगा। विवश होकर मारीच को रावण के आदेश का पालन करना पड़ा। रथ पर बैठकर रावण और मारीच पंचवटी पहुंचे। कुटी के निकट जाकर मायावी मारीच ने सोने का हिरण का रूप धरा और कुटी के आसपास टहलने लगा। रावण एक तपस्वी का वेश धारण करके पेड़ के पीछे छिप गया। सीता ने इधर उधर घूमते सोने के हिरण को देखा तो उस पर मुग्ध हो गई। उन्होंने राम से उसे पकड़ने का अनुरोध किया। राम को हिरण पर संदेह था। भला वन में ऐसा सुंदर हिरण कहाँ से आया? संभव है किसी राक्षस की कोई चाल हो। लक्ष्मण ने भी उन्हें सावधान करते हुए कहा, भैया, मुझे यह हिरण मायावी लगता है। हो न हो यह किसी राक्षस की चाल है। सीता अपनी जिद पर दृढ़ रहीं। उनके आग्रह को राम नकार न सके। सीता की प्रसन्नता के लिए राम कुछ भी कर सकते थे। उन्होंने सोचा, सीता ने कभी कुछ नहीं मांगा है। प्रवास के दौरान इतनी छोटी सी इच्छा तो मैं अवश्य पूरी कर ही सकता हूँ। राम ने हिरण के पीछे जाने का निर्णय लिया। कुटी से निकलते समय उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और सीता की रक्षा का आदेश देते हुए कहा, मेरे वापस आने तक तुम सीता की रक्षा करना। और अपने भाई राम का आदेश पाकर लक्ष्मण कुटी के बाहर मुस्तैदी से पहरा देने लगे। राम को कुटी से बाहर जाता देख सुनहरे हिरण ने लुका छिपी का खेल शुरू कर दिया। राम को अपने पीछे आता देख हिरण कभी इस झाड़ी में तो कभी उस झाड़ी में छिप जाता। राम उसे सीता के लिए जीवित पकड़ना चाहते थे। इस लुका छिपी से वे दूर जंगल में निकल गए। अंत में उन्होंने निशाना साधकर बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही मारीच अपने असली रूप में आ गया। उसने राम की आवाज में दर्द से कराहते हुए पुकारा, हे लक्ष्मण, हे सीते। सीता राम की पुकार सुनकर विचलित हो उठी। लक्ष्मण से भाई के सहायतार्थ जाने को कहा। लक्ष्मण ने उन्हें आश्वस्त करने की हर संभव चेष्टा की, पर सीता किसी प्रकार नहीं मानी। हार कर विवश होकर लक्ष्मण ने कुटिया के बाहर एक रेखा खींची और कहा, माते, आप इस लक्ष्मण रेखा के बाहर अपने कदम मत निकालिएगा। यह कहकर लक्ष्मण राम की खोज में चले गए। पेड़ के पीछे छिपे रावण ने लक्ष्मण को जाता देखा और साधु के वेश में दरवाजे पर आकर भिक्षा मांगने लगा। सीता उसे लक्ष्मण रेखा के भीतर से ही भिक्षा देने लगी, पर उसने किसी तरीके से सीता को अपनी बातों में उलझाकर बाहर बुला लिया। सीता के लक्ष्मण रेखा पार करते ही रावण अपने वास्तविक रूप में प्रकट होकर बोला, मैं लंका का राजा रावण हूँ। तुम्हारे लिए स्वयं चलकर आया हूँ। मेरे साथ चलो और सोने की लंका में मेरी रानी बनकर रहो। क्रुद्ध सीता ने कहा, धूर्त, तेरी ये हिम्मत! मेरे पति राम अभी आते ही होंगे। तुम चले जाओ, अन्यथा तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा। रावण ने सीता की एक न सुनी, खींचकर रथ में बैठाया और आकाश मार्ग से उड़ चला। सीता ने अथक प्रयास किया,
पर मुक्त न हो सकीं और विलाप करने लगीं। पेड़ पर बैठे जटायु ने सीता का विलाप सुना। सीता को पहचान कर उसने ऊंची उड़ान भरी और रावण पर हमला कर दिया। रथ छित विक्षत हो गया और रावण भी घायल हो गया। क्रोध से भरकर रावण ने जटायु के पंख काट डाले। खून से लथपथ जटायु भूमि पर गिर पड़ा और सांस रोके राम की प्रतीक्षा करने लगा। सीता असहाय थीं। वह राम तक यह समाचार पहुंचाना चाहती थीं। उन्होंने एक पहाड़ी पर कुछ बंदरों को बैठे देखा। वे अपने आभूषण मार्ग में एक-एक कर उतारकर फेंकने लगीं। रावण ने इसे सीता का शोक समझा। इधर राम और लक्ष्मण ने सीता को कुटी में नहीं देखा, तो वे बेचैन होकर चारों ओर उसे ढूंढना प्रारंभ कर दिया। विलाप करते जाते थे और सीता को ढूंढते जाते थे। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें छत विक्षत रथ मिला और पुष्पमाला दिखी, जो कि सीता की थी। थोड़ा और आगे बढ़ने पर अंतिम श्वास लेता हुआ घायल जटायु मिला। उसने कहा, हे राजकुमार, रावण सीता को हर ले गया है। हर संभव प्रयास कर भी मैं उन्हें बचाने में असफल रहा। वह दक्षिण पश्चिम दिशा में गया है। यह कहकर वह चिर निद्रा में चला गया। राम और लक्ष्मण जटायु का अंतिम संस्कार कर आगे बढ़े तो एक आंख वाला भयानक राक्षस कबंध मिला। वह दोनों भाइयों को खाना चाहता था। उसका ग्रास बनने से पहले ही उन्होंने उसके हाथ काट डाले। कबंध के पूछने पर राम ने अपना परिचय दिया और अपना प्रयोजन बताया। कबंध को राम की महिमा पता थी। उसने प्रसन्न होकर कहा, आप यदि मेरा अंतिम संस्कार करने का वादा करें तो मैं आपकी सहायता कर सकता हूँ। राम की सहमति पाकर कबंध ने कहा, पंपा सरोवर के निकट ऋष्यमुख पर्वत पर सुग्रीव निर्वासित का जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनकी अपार वानर सेना सीता को अवश्य ढूंढ निकालेगी। आप उनसे सहायता का आग्रह करें। पंपा सरोवर के पास ही मतंग ऋषि का आश्रम है। वहां उनकी शिष्या शबरी रहती है। उससे आप अवश्य मिलते जाएं। यह कहते कहते वह सदा के लिए सो गया। कबंध का अंतिम संस्कार कर वे पंपा सरोवर की ओर बढ़े। वहां मतंग ऋषि के आश्रम के पास शबरी की कुटिया मिली। उसने दोनों भाइयों का स्वागत कर मीठे फल खिलाए और सुग्रीव से मित्रता करने के लिए कहा। आश्वस्त राम ऋष्यमुख पर्वत के लिए चल पड़े।